वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको बताना है जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस क्लास में, उसके आंसर्स देखेंगे कि उसके क्या आंसर होने चाहिए थे। और अगर आपके गलत आए हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। इन केस अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो देखते हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था होमवर्क में, उसका क्या आंसर होना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था उसमें आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी थी। कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल ही निकलेगी, क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन का यूज करके तो क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। तो उसमें कैपिटल का आंसर था 60,000 रुपीज़। वहाँ पर कैपिटल को नेट वर्थ भी बोल रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, कैपिटल का दूसरा नाम नेट वर्थ ही होता है। तो कैपिटल को नेट वर्थ के नाम से भी बुलाया जाता है। अगर इन फ्यूचर आपको कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें नेट वर्थ लिखा हो तो उसका मतलब कैपिटल ही होता है। तो फर्स्ट आंसर था कैपिटल 60,000। जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था उसमें आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक क्लोजिंग कैपिटल और दूसरा था आपका प्रॉफिट। तो वहाँ पर जो क्लोजिंग कैपिटल का आंसर था वो था 1,70,000 रुपीज़, और जो प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना था उसका आंसर था 50,000 रुपीज़। तो क्लोजिंग कैपिटल 170, प्रॉफिट 50। ठीक, क्लोजिंग कैपिटल जैसे आपको पता है कैपिटल एट दी एंड ऑफ द ईयर, वो आपको फाइंड आउट करनी थी। और प्रॉफिट के लिए जो मैंने आपको अदर कैलकुलेशन बताई थी जब क्वेश्चन करवाया था, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। अगर वीडियो ना देखी, ऊपर सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा। तो प्रॉफिट उसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना था। जो लास्ट क्वेश्चन था आपको होमवर्क में दिया था उसमें दो चीज़ें आपको बतानी थी, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जैसे आपको पता है अकाउंटिंग क्वेश्चन का यूज़ करके निकाला जाता है, और ओपनिंग कैपिटल जैसे प्रॉफिट के लिए अलग से कैलकुलेशन होती है, सेम उसी कैलकुलेशन से आप ओपनिंग कैपिटल भी निकाल सकते हो। तो क्लोजिंग कैपिटल का आंसर था 1,10,000 और ओपनिंग कैपिटल का आंसर होना चाहिए 70,000। तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर हैं जो आपको होमवर्क में दिए थे। एक बार चेक कर लेना, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर से इतना ही आता है। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जो आपको पहले करवाए थे, और या ये 2 to 3 मार्क्स में ये सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके स्कूल एग्जाम्स में। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल बुक। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब हमारी स्टार्टिंग क्लास चल रही थी, तो आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी। इन केस अगर आपने वो नहीं देखी है तो सजेशन में लिंक आ रहा होगा, आप एक बार वो वाली वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि इस जनरल बुक का क्या रूल है एक बिजनेसमैन के लिए। तो एक बार वो वाली वीडियो जरूर ध्यान से देख लेना अगर ना देखी हो। तो जनरल बुक जो हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं उसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन्स की। जनरल बुक और इसमें फ़र्क क्या है वो भी बता देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन आप ज़्यादा अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो तो नहीं कर पाएंगे। रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज बहुत लॉन्ग फॉर्मेट होता है। आप हार्डली 15, 20 या 25 ट्रांजेक्शन अगर आपके पास हों तो वहाँ तक तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेंगे। मगर अगर आपसे कहा जाए कि 1000 ट्रांजेक्शन्स हैं और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन पाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन वहाँ तक तो सुटेबल है जब आपके बिजनेस में पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो 5 से लेकर 25 तक होती है, या थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा। मगर अगर आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में या लैक्स में पहुँच जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिजिबल नहीं है आपको आपके अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बताने के लिए। तो इसीलिए फिर जो अगर अब ये तो फिजिबल नहीं है तो अब हम कहाँ रिकॉर्ड करें, तो उसके लिए हम जो डेबिट क्रेडिट के सिस्टम के हिसाब से हम जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ आप न्यूमरस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, करोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर, और विद ईज कर सकते हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन जितनी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो उस बुक का नाम होता है जनरल बुक। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे रिकॉर्ड कैसे करा जाता है इस बुक्स में। ठीक, रिकॉर्डिंग यहीं पर ही क्यों होती है, उसी के लिए आपको बताया कि पहले डेफिनेशन वाला आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
वो देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पर क्यों रिकॉर्ड करना है। और इस चैप्टर में हम इसके फॉर्मेट्स, एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, ये सब सीखेंगे इस चैप्टर में हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।